हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे वेरी करती हैं टॉप टू बॉटम। अगर हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो प्रॉपर्टीज़ कैसे वेरी कर रही हैं ये हमने पढ़ा था। तो आज हम करेंगे लेफ़्ट टू राइट, अगर हम पीरियड में जाएँ तो प्रॉपर्टीज़ कैसे वेरी करती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कोई भी एक पीरियड चूज़ कर लो आप। यहाँ पर मैंने थर्ड पीरियड लिया है, ठीक है। सबसे पहले ये आपने समझना है कि अगर पीरियड थर्ड है तो इट मीन्स इसके अंदर 3 ही शेल्स हैं। जितने भी एलिमेंट्स इस पीरियड में प्रेजेंट है, थर्ड पीरियड में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट है और सबके पास 3 शेल्स हैं, ठीक है। अगर फोर्थ पीरियड में लूँगी तो सबके पास 4 शेल्स होंगे, अगर फिफ्थ पीरियड ले रही हूँ तो सबके पास 5 शेल्स होंगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स क्या है, सभी के पास सेम है। अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जा रही हूँ अक्रॉस ए पीरियड तो सबके पास नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, 3 है। जैसे 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो सबके पास 3 है। तो नंबर ऑफ शेल्स क्या है, सेम है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल्स क्या आएंगी, सेम। सेकेंड प्रॉपर्टी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या देखना है, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन हूँ उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे आउटर मोस्ट शेल में सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल्यूमिनियम के पास 3। तो ऐसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के पास 4 है, फॉस्फोरस के पास 5 है, सल्फर के पास 6 7 और 8। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट टू राइट क्या करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। थर्ड प्रॉपर्टी है वैलेंसी। तो वैलेंसी आपने कैसे देखनी है, सबसे पहले तो वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे कंबाइन करेगा, कैसे उसके साथ रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कोई भी रिएक्ट क्यों करता है कोई भी एलिमेंट, स्टेबल होने के लिए, ताकि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कंप्लीट हो जाए। जैसे यहाँ पे 2 8 है तो यहाँ पे भी 8 आ जाएं, ठीक है। तो थर्ड जो वैलेंस सेल है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तो इसीलिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो उसी को उसकी वैलेंसी बोलते हैं कि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है। अब सोडियम है, सोडियम के पास यहाँ पे 1 है आउटर मोस्ट शेल में, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे के 2 8 रह जाएंगे यहाँ पे तब ये स्टेबल हो जाएगा, या फिर ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे तब यहाँ पे 8 हो जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करना। 7 इलेक्ट्रॉन किसी के पास से लेना तो मुश्किल है, बट एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना बड़ा आसान है। तो इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो क्या है, 1 है। तो ये पॉजिटिव मतलब लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन को। उसके बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास 2 है आउटर मोस्ट में, तो ये 2 को लूज करके इसकी जो वैलेंसी है वो 2 हो जाएगी। ऐसे ही एल्यूमिनियम के पास 3 है वैलेंसी, सिलिकॉन के पास 4 है। 4 का मतलब ये इलेक्ट्रॉन 4 किसी को दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है, ठीक है। इसकी सेम है, इसकी जो टेंडेंसी है लूज करने की या गेन करने की सेम है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देना किसी को या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना, तो उसके लिए सेम कैपेसिटी की जरूरत होगी, ठीक है। अब फॉस्फोरस के पास 5 हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान रहेगा, ठीक है। कम अमाउंट में किसी से चीज़ लेना आसान है, बट ज़्यादा अमाउंट में किसी को चीज़ देना तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो कम है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन करने हैं, तो इसकी वैलेंसी होगी यहाँ पे 3। ऐसे ही जो 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देना थोड़ा मुश्किल है, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेना आसान है, तो इसकी वैलेंसी 2। ऐसे ही 7 की वैलेंसी 1 और इसकी वैलेंसी 0 है, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसको लेने या देने की ज़रूरत नहीं है। तो वैलेंसी क्या हो रही है, देखो फर्स्ट सबसे पहले तो इंक्रीज कर रही है यहाँ तक, उसके बाद वैलेंसी क्या कर रही है, डिक्रीज, ठीक है। तो वैलेंसी क्या करेगी, लेफ़्ट टू राइट, फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक ये चीज़। तो नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक साइज, मतलब जो सेंटर में जो न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, जैसे सबसे पहले हम सोडियम लेते हैं, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। उसके बाद
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, एल्यूमिनियम का 13 है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज, जितना भी न्यूक्लियस के पास चार्ज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हों, उसी को हम उसका न्यूक्लियर चार्ज मानेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, मीन्स एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 इसके पास प्रोटॉन्स हैं। तो न्यूक्लियस के पास चार्ज कितना हो गया, सोडियम के पास 11, मैग्नीशियम के पास 12 और एल्यूमिनियम के पास 13, ठीक है। अब नंबर ऑफ शेल्स तो सेम ही है सबके पास। एक पीरियड की बात अगर हम करें, अगर ग्रुप की हम बात करते, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ कर रही थी, ठीक है, इंक्रीज़ कर रही थी, तो उस अकॉर्डिंग हमने उसका साइज़ लिया। यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, तो वो हम उसके साइज़ को कैसे डिसाइड करेंगे कि वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है। तो सोडियम में न्यूक्लियस, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, ठीक है, मैग्नीशियम का 12 और एल्यूमिनियम का 13, ठीक है। तो इसका चार्ज न्यूक्लियस का 11 है, यहाँ पे चार्ज 12 है, यहाँ पे 13 है। तो यहाँ पे चार्ज कम है, तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ इतनी आसानी से नहीं खींचेगा, ठीक है। अब ये जो है 12 है, इसके ऊपर न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। अब ऐसे ही जो है यहाँ पे 13 है, न्यूक्लियस चार्ज और भी ज़्यादा बढ़ गया, तो ये अपने बाहर वाली शेल को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे कि साइज़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसे ही क्या करेगा, साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा है तो वो बाहर वाली शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो सेल का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज़ करता है अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट देखो, इसका 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ये एटॉमिक नंबर है, यही इसका न्यूक्लियस चार्ज है। तो न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है और साइज़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने की कितनी टेंडेंसी है। अब ये कैसे हम करेंगे, अब सबसे पहले ये देखो, इसमें डिस्टेंस क्या है, जो न्यूक्लियस है और जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में डिस्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो इसने इतनी मतलब मजबूती से इसको नहीं पकड़ के रखा हुआ है, इसके बीच में अट्रैक्शन कम है, तो ये इसको आसानी से जाने देगा। यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो इसने अट्रैक्ट करके रखा हुआ है अपनी तरफ, यहाँ पे डिस्टेंस और भी ज़्यादा कम है, तो न्यूक्लियस जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत ही स्ट्रांगली खींच के रखेगा, ठीक है, खींच के रखेगा। तो इसको यहाँ से रिमूव करना क्या है, थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो टेंडेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अब सॉरी कहाँ पे है, हाँ, तो मेटेलिक करेक्टर, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो टेंडेंसी है इसकी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है तो इसको निकालना यहाँ से आसान है, तो इसकी टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की क्या है, कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बड़े इसने खींच के रखा हुआ है न्यूक्लियस ने अपने पास। अभी यहाँ पे न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन और पास है न्यूक्लियस के, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है, तो डिक्रीज़ हो रही है टेंडेंसी जो है। मेटेलिक करेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, जो मेटेलिक करेक्टर है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। अगर मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ कर रहे हैं तो नॉन मेटेलिक तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, तो वो क्या करेगा, इंक्रीज़। अब आयोनाइजेशन एनर्जी है नेक्स्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये भी सेम वही है, ठीक है, जो मैंने मेटेलिक करेक्टर में पढ़ा वही आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी आएगा। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर, कितनी की एनर्जी चाहिए रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमने यहाँ से रिमूव करना है तो हमें कितनी की एनर्जी चाहिए। यहाँ पे एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन कम है, ठीक है, तो बड़ी आसानी से हम इसको कम एनर्जी दे के इसको रिमूव कर सकते हैं। बट यहाँ पे और यहाँ पे जहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा है और नज़दीक है बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा उसको, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। तो एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज़ हो रही है जब हम अक्रॉस
पीरियड लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। अब जो बाहर वाली शेल है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन अगर हमें लेना है, बाहर से किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करना है, ठीक है। एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लव, ठीक है, टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने की। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर पड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसके पास नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, बट यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो इसको कम खींच पाएगा, ये इतनी आसानी से नहीं खींचेगा। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन बाहर कोई पड़ा है तो इसमें डिस्टेंस कम है तो ईजिली उसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, मतलब टेंडेंसी इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो यहाँ पे भी इंक्रीज़ आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, टू टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, इसमें भी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, तो ये भी क्या करेगी, सेम वैसे ही इंक्रीज़ करेगी। अब लास्ट जो है वो है रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, वैलेंसी पे। अगर वैलेंसी कम हो तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। एक ही इलेक्ट्रॉन किसी को देना बहुत आसान है, बट 2, 3, 4 अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी ढिलाई आ जाती है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक्टिव होता है कोई भी एटम लूज़ करने में या गेन करने में, तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, यहाँ पे रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, यहाँ पे रिएक्टिविटी और ज़्यादा कम हो जाएगी और यहाँ पे और कम। उसके बाद ये जैसे जैसे वैलेंसी कम होने लगी तो रिएक्टिविटी फिर इंक्रीज़ करने लगी, तो सबसे पहले रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करेगी और फिर इंक्रीज़ करेगी, तो यहाँ पे डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। तो ये 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मैंने टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट, मतलब अकॉर्डिंग टू ग्रुप अगर हम डाउन जाते हैं टॉप टू बॉटम और अगर एक पीरियड में हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ कैसे वेरी करते हैं ये मैंने अच्छे से आपको बता दिया। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है समझने में तो कॉल करके आप पूछ सकते हो, बच्चे कभी भी किसी भी टाइम मैसेज करके पूछ सकते हो। अब ये आपका 5th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, जब नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा। इसके लिए सो थैंक यू सो मच।